जानता कोई भी, तो उसको भी धन्यवाद है जो 12वीं तक पढ़ा रहा है। उतना ज्ञान दिया उस गुरु ने, तभी तो आगे समझ पाए। बहुत बढ़िया। और बताओ कौन है? हो गए सब? चलो, तो कबीर साहब ने क्या बोला था कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये मूल ज्ञान का जो पंथ है, ये ऐसा पंथ है जो एक समुद्र की तरह है और इसी में सारी नदियां आके गिरेंगी। जितने भी पंथ हैं इस दुनिया के, ये सारे इसी में आके मिलेंगे। ये ज्ञान ही ऐसा है, ये ज्ञान ही ऐसा है। 1,00,000 सेफ्टी पिन आप देखोगे, पिन होती है लोहे की, सब अलग 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 पड़ी हैं, और तुम उसमें बस एक चुंबक फेंक दो, क्या होगा? सारी चिपक जाएंगी जाके वहां पे। बस ऐसा ही ये ज्ञान है। जिसने अध्यात्म की ABCD शुरू कर दी, समझो कि इसी ज्ञान पे आके वो अटल हो जाएगा। यही अंतिम सीढ़ी है ज्ञान की। लोग कहते हैं ना ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अंत है, बिल्कुल है। ये तो वो बात होगी, कोई कहे कि सफर की कोई मंजिल नहीं है। अरे वो सफर ही अज्ञान है। जिसकी कोई मंजिल नहीं है उसको भटकना कहते हैं। जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है, भटकते रहो पूरा दिन। जिसका इस शहर में घर ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो सारी उम्र सड़कों पे भटकेगा। तो इसी प्रकार असली जो ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान। और जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक परमात्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। इस दुनिया से सारा दूध गायब कर दो, अब घी कहां से लाओगे? पेड़ों पे लटकता है क्या घी? या जमीन की खुदाई करके मिलेगा? इसी प्रकार परमात्म ज्ञान आत्मज्ञान में छुपा है। जल में नीन प्यासी, मुह देखती आवे हासी, आत्मान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान बिना नर भटके? आत्म ज्ञान बिना। आत्मा सबके पास है ना? सब लेके आए हो? कोई घर तो नहीं भूल गया? लेके तो आए हो साथ में, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। आत्मा काली है, पीली है, आत्मा गोरी है, आत्मा ठंडी है, गर्म है, त्रिकोण है, गोल है, चाकोर है, आदमी जैसी है, औरत जैसी है, कुत्ते जैसी, बिल्ली जैसी, कैसी है ये किसी को नहीं पता। और आत्मज्ञान के नाम पे क्या चल रहा है? मुझे जी लाइट दिखाई दे गई, मुझे रोशनी दिखाई दे गई, मुझे गुरुजी का शरीर दिखाई दे गया, मुझे गुरुजी दर्शन देने लग गए। अरे आत्मज्ञान नहीं है ये आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है तुम्हें तुम्हारा बोध हो जाए कि हु एम आई, मैं हूं कौन। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कहां है साईं? मेरी आत्मा में छुपा है। आत्मा में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। जो गुरु के मुख से सत्संग प्राप्त होने पर विचार उत्पन्न होते हैं, खोज शुरू होती है, तब जाके आत्मज्ञान मिलता है। नहीं तो ऐसे ही धक्के खाने पड़ते हैं परमात्मा के नाम पे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के परमात्मा के नाम पे ही खाए हैं लोगों ने। घर बार छोड़ के चले गए, जंगली जानवरों के बीच रहे, कितने मारे गए, कितनों को सांप ने काट लिया, कितने बेचारे शेरों का आहार बन गए, कितने भूखे मर गए, कोई पत्ते खाने लगा। बताओ, अरे अच्छा खासा घर दिया भगवान ने, खाने को रोटी दी, पत्ते खाने के लिए पैदा हुए थे क्या?
बकरी हो क्या? इतना बेवकूफ बन गया इंसान परमात्मा को खोजने के लिए कि जंगल में मिलेगा, पहाड़ों पे मिलेगा, नदियों में मिलेगा, और जहां वो है वहां खोजा नहीं, क्योंकि कोई गुरु ही नहीं मिला जो कह रहा है कि आत्मा में मिलेगा। मंत्रों से मिलेगा, जंत्रों से मिलेगा, तंत्रों से मिलेगा, पूजा पाठ से मिलेगा, मूर्ति पूजा से मिलेगा, हवन यज्ञ से मिलेगा, कर्मकांड से मिलेगा, नहीं मिलेगा। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को समझना है, और जो इसको समझ गया फिर उसकी खोज खत्म हो जाती है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन ये पास ही समझने में पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन तब समझ में आता है जब भेदी गुरु आपके जीवन में आ जाते हैं। इसी को बोला, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ, और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाएंगे अपनी ही आत्मा को ढूंढने में। कोई आंखें बंद करके बैठ जाएगा, शायद अंदर आत्मा है। कोई त्रिकुटी में देखने लग जाएगा कि शायद त्रिकुटी में आत्मा है। कोई नाभि में ध्यान लगा के बैठ जाएगा कि शायद नाभि में आत्मा है। कोई हृदय में ध्यान लगा के बैठ जाएगा कि शायद हृदय में आत्मा है। लेकिन ये भरम जाल टूटने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा तुम्हारे शरीर में है ही नहीं। क्या है तुम्हारे शरीर में? जीव, सूरत, यही फंसी है तुम्हारे शरीर में। सूरत फंसी संसार में, आत्मा फंसी संसार में क्यों नहीं बोला? सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये आठों पहर की भक्ति है, ये 2.5 घंटे वाली भक्ति नहीं है कि तुम्हें 2.5 घंटे सिमरण करना पड़ेगा, कान में उंगलियां डालनी पड़ेंगी। ये ड्रामा यहां नहीं है। साहिब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। खुले नयन, जैसे पनिहारिन अपने सिर पे घड़ा लेके खुले नयनों से पूरे शहर का चक्कर काट लेती है, और जितनी देर वो चल रही है घड़े को सिर पे रख के एक पल भी अपने घड़े को भूलती नहीं है। ये है सिमरन, 24 घंटे का सिमरन, 8 पहर का सिमरन। तो ऐसे सिमरन करना है। मैं बांदी का दास गुलाम गुलाम हूं, और पड़ा रहूं दरबार, 8 जाम हूं। 8 पहर उसके दरवाजे पे पड़े रहो, तब जाके मालिक की दया होगी, और एक दिन वो दरवाजा खुलेगा और तुम्हें अपने घर में बुला लेगा। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। जो दरवाजे को छोड़ के नहीं जाएगा अंत समय तक, वही पार होगा यहां से। लेकिन ऐसे भी चेले हैं जो दरवाजा पता भी लग गया है तब भी खड़े होने को तैयार नहीं है।
फोन पे पूरा दिन पूरी रात बातें करवा लो, मोबाइल पे चैटिंग करवा लो, लेकिन दरवाजे के नाम पे गुरुजी हमारा ध्यान नहीं लगता, गुरुजी हमें कुछ होता नहीं है। अरे पूरा दिन तुम्हारी सूरत तो भटका रखी है तुमने, होगा क्या? निशाना लगाना है सामने, तीर कमान निशाना कर लिया, पीछे गुरुजी लगता नहीं है। लगा तो सही, तब लगेगा। तो इसलिए नाम लेने के बाद, डॉक्टर से दवाई लेने के बाद जेब में रखनी है, खानी भी है। केवल दवाई लेके 500 रुपए की पर्ची कटा के दवाई लेके घर आ गए कि ना ना अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे दवाई खानी भी पड़ेगी, तब बात बनेगी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे का प्रोग्राम किरण हंस जी आपको समझा रहे हैं।